ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन वलिल काफ़िरीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन अल मुख़ातबे बिताहा व यासीन। सय्यदना व नबियना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना बिल क़ासिम मुहम्मद व आल मुहम्मदिन अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम मुक़ातिलिहिम व गासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद की नहायत ही अल्फाज के एतबार से मुख्तसर आयत पढ़ी है। इसमें अल्लाह अपने हबीब से कहलवा रहा है, ए हमारे हबीब, आप कह दीजिए कि अगर कोई अल्लाह का बेटा होता फ़ाना अव्वलुल आबिदीन, तो मैं अव्वलुल आबिदीन हूँ, पहला इबादत गुज़ार मैं हूँ। इसकी शरह नहीं करना, मुझे कहना ये है कि अल्लाह ने अपने हबीब से कहलवाया कि आप कहिए फ़ाना अव्वलुल आबिदीन, आने वाला इमाम है ज़ैनुल आबिदीन। तो ये महफ़िल जो 5 जमात अव्वल को होना थी वो 15 तक आ गई, लेकिन कबीदा खातिर ना हो 5 जमात अव्वल और 15 जमात अव्वल, यानी 5 का साथ नहीं छूटा। लिहाजा महफ़िल हो रही है और ये दोनों का इतना लगाव, इतनी मुनासबत, इतना इत्तेबात है कि यहाँ तज़किरा जनाब ज़ैनब का होता है, चौथे इमाम का होता है। यहाँ तज़किरा चौथे इमाम का होता है, जनाब ज़ैनब का होता है। लिहाजा महफ़िल हो रही है। शोराए कराम, ज़ाहिर सी बात है, जब 5 को महफ़िल होना थी, सभी लोग, सारे शोराए कराम जनाब ज़ैनब के बारे में कसीदा लिख के बिल्कुल आमादा थे और आमादा हैं। लेकिन आप समझिएगा कि ये महफ़िल वो इस लिहाज से हो रही है कि जनाब ज़ैनब सुन रही हैं, चौथे इमाम सुन रहे हैं, मासूमीन सुन रहे हैं। चौथे इमाम तो खुशी मनाते हैं, मेरी फूफी अम्मा का जिक्र हो रहा है। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाद में अर्ज़ करूँगा, पहले ये कि अल्लाह ने कहा हमारे हबीब आप कह दीजिए, कुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन, मैं अव्वलुल आबिदीन हूँ, हमारा इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। ये ज़ैनुल आबिदीन लक़ब कब मिला? नहायत इख्तिसार के साथ, यानी 10 के बाद बस। सलवात पढ़ने वाले मोमिनीन भी आ जाएंगे, शोराए कराम भी आ जाएंगे, उसका मुझे लिहाज है। हमारे मास्टर साहब ने इसरार किया कि थोड़ी देर तकरीर कर दीजिए, तो हाजिर हो गया हूँ। सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, परवरदिगार आलम आप सभी हजरात को सलामत रखे। तो
मुर्सले आज़म अव्वनुल आबिदीन, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। आपको ये लक़ब कब मिला? नमाज अदा हो रही है। कौन सी नमाज थी? नमाज तहज्जुद, नमाज शब हो रही है। इमाम नहायत खुशू खुजू, मसरूफ़ियत, महवियत, इन्हमा के साथ नमाज अदा कर रहे थे। शुभ के गुमराह करने वाला मौज़े सजदा से, जहाँ सजदा होता है वहीं से वो नमूदार हुआ। नहायत ही डरावनी शक्ल, बड़े बड़े दांत, दहन से शोले निकल रहे हैं। सामने से निकला ताकि अब तो छोड़ दें कि नमाज, लेकिन नमाज उसी तरह से आपकी जारी थी। फिर आया और आके चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। ये कुछ भी हो, इमामत का तवाफ़ कर रहा है। गरज के अंगूठा भी अपने दहन में ले लिया। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि ज़माने का तजर्बेकार आदम अलैहिस्सलाम से चला है बहकाता हुआ, मौला अली के पास भी आया है, हर इमाम के पास, हर नबी के पास आया। चौथे इमाम को फ़रेब देने अज़दहे की शक्ल में आया है। हम नामे अली नमाज पढ़ रहा है, कितना ना समझ है ये, अज़दहे की शक्ल में। यहाँ तक कि अंगूठा भी दह में ले लिया। बराबर सुनते ही रहते हैं आप हज़रात, मन नमाज आपने जारी रखी, नहीं छोड़ी। तो हातिफ़ गैबी ने आवाज़ दी, अंता ज़ैनुल आबिदीन, आप तमाम इबादत करने वालों की ज़ीनत हैं। जनाब ज़ैनब अपने बाप की ज़ीनत, चौथा इमाम आबिदीन की ज़ीनत। सलवात मोहम्मद वाले हमारे इमाम की शान क्या है? अगर बयान करूँगा, जो मैंने कहा 10 मिनट पढ़ना है मुझे, लिहाजा एक ख़ास बात अर्ज़ कर दूँ जो आम तरीके से बयान भी होता है, और चूँकि शेर व शायरी की बात है लिहाजा उसी अंदाज से अर्ज़ करूँ। तमाम तारीख़ों में लिखा हुआ है, कहीं से किसी को न कोई एतराज़ है न इख्तिलाफ़ है। हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ख़ानदान बने उमैया का, आई जनाब बताइए, बादशाह, दुनिया का बादशाह हज के लिए आया। और उसी ज़माने में दीन का बादशाह यानी बनी हाशिम का शहज़ादा, हमारे आपके चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज को आए हुए हैं। हिशाम ने तवाफ़ किया और चाहा कि मैं हजर असद का बोसा दूँ। इतना हजूम था, इतनी भीड़ थी, इतना मजमा था कि वो हजर असवद तक नहीं पहुँच सका। तो किनारे जाके अपना कुर्सी बैठ गए। उसके तमाम चाहने वाले, शाम वालों का ज़्यादा मजमा था कि शहज़ादा बैठा हुआ है। इस इंतज़ार में कि ज़रा कुछ भीड़ कम हो जाए तो मैं जाके हजर असद का बोसा दूँ। और इसी आलम में हमारे आपके चौथे इमाम चले, तो मजमा काई की तरह से फट गया और इमाम इत्मीनान के साथ आगे बढ़े, अपना हाथ बढ़ाया हजर असवद की तरफ। मैं तो ये कहता हूँ कि हजर असवद बढ़ा होगा इमाम का हाथ चूमने के लिए। इमाम ने बुसा लिया। उसके बाद इधर लोग कहने लगे, नहीं आप गए, मौका आपको नहीं मिला, ये कौन है आने वाला कि मजमे ने रास्ता दे दिया, मजमा हट गया, ये है कौन? तो जानता है ना ये कौन है? लेकिन कहा मैं नहीं जानता। जब उसने कहा मैं नहीं जानता, तो उसी मजमे के अंदर फरजदक मौजूद थे। ये भी सुनिए आप कि ये दरबारी शायर हैं, हिशामी की तरफ के शायर हैं, तनख्वाह मिल रही है, लेकिन उसे सब्र नहीं हुआ और बेतहाशा वो अशार में मौला का तारुफ कराने लगे। देखिए इर्तिजालन भी नहीं है, फिलबदी
पहले से वाक़ई होने वाला उनको पता था ऐसा ऐसा होगा कि तैयारी रखें। नहीं, इधर हुआ कि नहीं पहचानते आप, तो शुरू किया पहचानवाना। तो जितने अल्फाज निकले गए शेर बनता चला गया। सलवात मोहम्मद वाले पर ये वो है जिसको काबा पहचानता है, ये वो है जिसको हिल हरम पहचानता है। एक सिलसिला कायम कर दिया। और मैं तो कहता हूँ कि फिलबदी इसको कहते हैं। नहीं मालूम था कि ऐसा वाक़या होने वाला है कि तैयारी की हो, आमादा रहे हों, वो कहते चले गए, शेर बनता चला गया। और एक दो नहीं बहुत से अशार कह डाले। अब जब उसने ये सुना कि ऐसा ऐसा कह रहे हैं तो इतना गैज़ में आया कि फरजदक को कैद खाने में डाल दिया। फरजदक ये नहीं कहता जब मैं नहीं कहूँगा, चले गए कैद खाना। कैद खाना गवारा मगर ये हो नहीं सकता कि खिलाफ जुमला कह दूँ। शान हमारे इमाम की है। गरज की जब हज की बात आई तो एक पैगाम पहुंचा दूं जो चौथे इमाम ने हम तक पहुंचाया है। हज बैतुल्लाह को आए हुए हैं और खिलाफ काबा पकड़े हुए दुआ कर रहे हैं। ये ज़माना दूसरे की बात नहीं है, दुआ कर रहे हैं। आवाज़ देते हैं इलाही नामतिल उयून, ए मेरे माबूद, ए परवरदिगार आँखें सो गई हैं। गारत नजूम, सितारे डूब गए हैं। अब खुद अंदाज़ा लगाए कौन सा वक्त है, सितारे डूब गए हैं। उसके बाद का जुमला, दुनिया के बादशाहों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। वो गल्लकतिल मलूक व अबवाबहा, दुनिया के बादशाहों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए, फिर भी इत्मीनान नहीं है। वह अक़ामत अलैहा, और दरवाज़ों पर पहरादार बैठा दिए कोई आने न पाए। वह अंतल मलिकुल हय्युल क़य्यूम, मगर तो अल्लाह हय्युल क़य्यूम है, जाग रहा है। वो बाबों का मफ्तूहुन लिस्साइलीन, और तेरा दरवाज़ा मांगने वालों के वास्ते खुला हुआ है। तो जे तो का मैं आया हूँ काहे के लिए, दौलत नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए। लेतंदुरा इलैया बेरहमतिक या अरहमर राहिमीन, मेरे ऊपर रहमत की नज़र डाल दे। तो जुमला जो इमाम ने फरमाया इस दुआ में कि वह अंतल हय्युल क़य्यूम, तो हय्युल क़य्यूम है, तू जाग रहा है। सारे बादशाह सो गए, दरवाजे बंद हो गए, तू जाग रहा है। तो जाग रहा पर मुझे बात याद आई, वो बयान करके मैं तकरीर ख़त्म कर दूंगा। पूरी नहीं हुई तकरीर तो 2 घंटा चाहिए। सलवात मोहम्मद वाले हों पर हैं। हज में आ रहे हैं, मदीने से आ रहे हैं मक्के की तरफ, और ये वो हज था कि आप पापियादा नहीं थे बल्कि सवारी पर थे। वो आ रहे थे, बियाबान, जंगल, पहाड़ों का दामन, अब आए रास्ते तो हमार हो गए, पहले ऐसा कुछ नहीं था। उस माहौल में इमाम सफ़र कर रहे हैं। सामने वाला एक रहज़न आ गया, एक डाकू, लुटेरा, और आके सामने सवारी के तलवार लेके खड़ा हो गया। कहा तेरा इरादा क्या है? सलवात बरमूद वाले बहुत पर रहे। तेरा इरादा क्या है? कहा कि आप उतर आइए, हम आपको कत्ल कर देंगे और आपका सारा माल हम लूट लेंगे। इमाम ने कहा कि मैं तुझे माल दे देता हूँ, मुझे जाने दे। कहा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो जब बार बार कहा नहीं हो सकता तो इमाम ने जुमला ऐसा फरमाया, अरे तेरा खुदा कहाँ है? उसने कहा सो रहा है। इमाम ने कहा कि खुदा सोता नहीं है। भाई कहना था कि 2 शेर नमूदार हुए, एक नहीं 2। एक ने एक पाँव लिया, एक ने दूसरा पाँव लिया। जब उसको चीरना शुरू किया, कहा देख के माँ अल्लाह जागता है, सोता नहीं है। सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर हैं। तो बहरहाल ये महफिल मुनासबत के साथ हो रही है। मैंने पहले जुमला बैठते कह दिया कि ज़ैनब जो बाप की ज़ीनत है,
ये ज़ैनुल आबिदीन जो आबिदीन की जीनत हैं, बड़ा राब्ता दोनों में है। हमारा चौथा इमाम आप सभी लोगों को दुआ देगा, इसलिए इमाम फरमाते हैं कि मुझे बचाने वाला अगर कोई था तो हमारी फूफी अम्मा ज़ैनब। जलते खैमे से मुझे बचाया है, जलते खैमे से मुझे बचाया है। इस्लाम बढ़ के बाजुए ज़ैनब को थाम ले, आबिद को लेके आई हैं जलते ख़याम से। कि इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कत्ल कर दो, बचाए मेरी फूफी अम्मा ने। यजीद ने हुक्म दिया कत्ल कर दो, बचाए मेरी फूफी अम्मा ने। तो राब्ता है जनाब ज़ैनब के साथ साथ तसरा चौथे इमाम का है, चौथे इमाम के साथ तसरा जनाब ज़ैनब का है। तो शहज़ादी ज़ैनब ने खाली इमाम को नहीं बताया कि चौथे इमाम को नहीं बचाया है, बल्कि शहज़ादी ज़ैनब ने 9 इमामों की हिमायत की है। ये वो शहज़ादी ज़ैनब है, इनका मर्तबा, इनका रुतबा, इनकी अज़मत हम गुनहगार कहाँ तक बयान कर सकते हैं। कमा हक़ौ हम ख़ताकार बयान नहीं कर सकते। इसलिए इनकी शान ये है कि मासूम के होठों पे ज़ैनब का कसीदा है। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।